स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ छोटे मोटे वास्तु टिप्स जिन्हें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाकर अपने घर के वास्तु दोषों को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला वास्तु टिप्स है कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वह अधिक से अधिक स्वच्छ रहना चाहिए। मुख्य द्वार जितना साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा, हमारे घर का वास्तु भी उतना ही ठीक रहेगा। जो घर का प्रवेश द्वार है वहाँ पर देहरी अवश्य बनानी चाहिए। देहरी बनाने से हमारे घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। जिन घरों में देहरी नहीं होती है वहाँ पर वास्तु संबंधित बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। घर में कोई भी सूखा हुआ पेड़ नहीं होना चाहिए, पौधा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पेड़ या पौधा सूख चुका है, बिल्कुल नष्ट हो चुका है, तो उसको वहाँ से हटाइए, बिल्कुल निकालिए और उसकी जगह पर कोई नया पौधा लगाइए। सूखे हुए पेड़ पौधे हमारे घर के वास्तु को बहुत अधिक मात्रा में खराब करते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ तो इन्हीं पेड़ों की वजह से ही आती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि तुलसी का पौधा सूखने के बाद लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको हटाते नहीं हैं, उसको निकाल कर दूसरा पौधा नहीं लगाते हैं, बल्कि दूसरा गमला ले आएंगे, लेकिन उस गमले को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, जो बहुत ही गलत है। आपको उस पौधे को वहाँ से निकालिए, निकाल के आप उसके छोटे छोटे पीस करिए। उस जो सूख चुका है तुलसी का पौधा, उसकी छोटी छोटी लकड़ियाँ निकाल के कट करके आप उसी मिट्टी में मिला दीजिए। और नहीं तो आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है, वहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली होती है, वहाँ ज़मीन में दबा दीजिए। क्योंकि तुलसी का पौधा अगर सूख जाए वो भी अच्छा नहीं होता है, और सूखने के बाद घर में लगा रहे वो भी अच्छा नहीं होता है। उत्तर दिशा में अपने देश की जो हाई करेंसी होती है उसको फ्रेम करवा कर उत्तर दिशा में आप इसको लगवाइए। जो भी नोट आपके देश का बड़ा नोट है उसको एक सिल्वर फ्रेम में फ्रेम कराकर लगवा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरने लगेगी। इसके अलावा आप भगवान धन्वंतरी की तस्वीर भी उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। उगते हुए सूर्य की तस्वीर, और इसके अलावा आप सूरजमुखी के पौधे और सूरजमुखी के फूलों की तस्वीर अगर आपके पास है तो इसको आप ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाइए। इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। जिन घरों में मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम दिशा में होता है, यानी ईशान या फिर पूर्व दिशा का मुख्य द्वार नहीं होता है, वह इस दोष को दूर करने के लिए अपने जो ईशान कोण है वहाँ पर उगते हुए सूर्य की फ़ोटो लगा सकते हैं, राम दरबार की फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ सूरजमुखी के पौधों के गमले रख सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका द्वार पूर्वमुखी नहीं है तो वहाँ पर आप सूर्य यंत्र स्थापित करिए, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर, तो आपको इस जो दोष है इस द्वार का वो भी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा और आपको काफ़ी लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। दक्षिण मुखी घर जिनका है, यानी मुख्य द्वार जिनका दक्षिण मुखी है, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठे हुए हनुमान जी की पंचमुखी मुद्रा में एक फ़ोटो लगा लें, और ये फ़ोटो लाल रंग का होना चाहिए। इससे दक्षिण मुखी द्वार के दोष काफ़ी हद तक कम होते हैं। जिनका मुख्य द्वार पश्चिम मुखी है वहाँ पर वो लोग बिल्कुल पश्चिम में हैं तो शनि यंत्र लगाएं, और अगर वायव्य कोण में है तो वहाँ पर आप चंद्र यंत्र लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं नैऋत्य कोण से। तो नैऋत्य कोण में जिनका घर का मुख्य द्वार है वह वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित राहु यंत्र लगाएंगे तो उन लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। इसके अलावा उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर को आप अपने घर के अंदर की जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर लगाएंगे, जिसमें हनुमान जी एक पहाड़ को ऐसे हाथ पे उठा के उड़ रहे हैं। वो वाला फ़ोटो आप अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो इससे आपके बहुत सारे जो कष्ट हैं, परेशानियाँ हैं, वो खत्म होने लगेंगी। पश्चिम दिशा में आप भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई लक्ष्मी जी का फोटो या चित्र लगा सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा।
आपके घर का जो मेन रूम ड्राइंग रूम होता है वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें लगानी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी भगवान की तस्वीर किसी भी कमरे में लगा रहे हो। कुछ चीज़ें हमें मुख्य द्वार पर लगानी है, कुछ चीज़ें मुख्य द्वार के अंदर लगानी है और कुछ चीज़ें बाहर लगानी है। जैसे कि जिनका घर का जो मुख्य द्वार है वो अग्निकोण में है, तब भी आप हनुमान जी की लगा सकते हो। वहाँ पर मारुति यंत्र स्थापित कर सकते हो। इसके अलावा आप हनुमान जी की या गणेश जी की जो भी मूर्ति या चित्र लगाएंगे वो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाना है, तब इस द्वार का जो दोष है वो काफ़ी दूर होता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वह लोग चावल का दान करें और शिव जी की पूजा करें। हर सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और चावलों का दान करते हैं। चांदी की कोई चीज़ अपने गले में पहन के रखते हैं, चांदी के गिलास में निरंतर पानी पीते हैं तो उनका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत होता है। खीर बनाकर आप गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं, या फिर आप जो खीर है वो जो खाएं तो चांदी के बर्तन में ही खाएंगे, तो इससे भी काफ़ी हद तक हमारा गुस्सा कंट्रोल होता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो अपने माँ के संपर्क में अधिक से अधिक रहें। माँ का जो संबंध है वो चंद्रमा से होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, वही हमारे गुस्से को शांत कर सकता है। तो आप अपनी माँ से और अपने मामा से बहुत ज़्यादा बनाकर रखोगे तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होने लगेगा, और जब हमारा चंद्रमा अच्छा हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। इससे क्या होगा कि आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा तो आपका मन भी बहुत सारे कामों में लगना शुरू हो जाएगा। तो अपने चंद्रमा को अच्छा करना है तो अपनी माँ और मामा के से आप अपना संबंध अच्छा करिए, और अगर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पानी हो जीवन में तो अपने पिता से अपने संबंध बहुत अच्छे रखिए। पिता समान व्यक्तियों से अपने संबंध बहुत अच्छे रखिए, इससे आपको जीवन में मान सम्मान और तरक्की मिलेगी। तो ये कुछ थे आजमाए हुए वास्तु टिप्स। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। आगे भी इसी तरह के वास्तु टिप्स लेकर मैं आपके पास हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।